गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आज हम पाठ 15 बिशन की दिलेरी। बिशन की दिलेरी, दिलेरी मतलब साहस। ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं, है ना। शुरू करते हैं। सुबह का समय था। सुबह का समय था। पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। झांक रहा था मतलब पीछे से निकल रहा था। 10 वर्ष का बिशन बिशन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती हैं। फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी, है ना। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ दूर ही चला था कि उसने फिर गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उसे फिर गोली चलने की आवाज सुनाई दी। इस बार एक नहीं, 2-3 गोलियां एक साथ ही चली। गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गूंज गई। पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। बिशन झपक कर पेड़ों की आड़ में छिप कर खड़ा हो गया। बिशन जहां खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहां से सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। विशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई कि तभी एक और गोली की आवाज आई। एकाएक विशन को गोली चलने का कारण समझ आ गया। जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आते हैं। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वो सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। और ये इस तरह से किसी और ने क्या किया है, अपना स्क्रीन दिया है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल गलत है। ऐसे नहीं करना है, स्क्रीन शेयर नहीं करना है। ठीक है। तीतर मारने चले। पिछले साल भी बंद, माइक बंद रखिए। प्रीति मालवीय, गुड मॉर्निंग। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर को गुड गुड प्रेजेंट वे उठा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए। खेतों में काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। विशन ने सोचा, कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं। इसलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोच ही रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पांव के पास सरसराहट हुई। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है। विशन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेत के और अंदर चला गया। विशन जानता था
कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर दीवार पर डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया तो विशन ने उसे पकड़ लिया। विशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकल पहाड़ी की ओर भागने लगा। वाह, इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे, दूसरी तरफ कटीले तारों की बाढ़। विशन वैसे तो कटीले तारों की बाढ़ में होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था। तीतर को संभालना बहुत जरूरी था, इसलिए वह खेतों के साथ साथ छिपकर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख ना ले। वह कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज आई, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। लेकिन विशन नहीं रुका, वह चुपचाप चलता रहा। रुकता है या नहीं, उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब विशन कटीले तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और ना ही उसने कोई जवाब दिया। तभी विशन को भारी कदम जूतों की आवाज सुनाई दी, जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में जोर जोर चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। विशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी साफ दिखाई दे जाता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। खेतों के आगे रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थे। विशन उसी रास्ते पर घुटने के बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आई। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई। वह जानता था कि कमीज फटने पर उसे मां से डांट खानी पड़ेगी, पर विशन को इस बात का संतोष था कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। झाड़ी के बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसल कर सीधे पहुंचा जाए। लेकिन उस कोने में घास बहुत ज्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी थी। विशन थक कर वहीं एक किनारे बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि उसे पाँव की आहट सुनाई दी। आहट सुनते ही वह उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था। ओके पसीने से तरबतर हो गए, फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच ही गया। पिछवाड़े दरवाजा खुला था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को बड़ी सावधानी से अपने साथ सीने से लगाए हुए था। फार्म हाउस में खामोशी थी, बस रसोई में प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज आ रही थी। मुर्गियां अभी अपने दबड़े में थी और गुलाब चंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। कोई कुछ पूछना चाहता है? बोलो सार। हम्म। अच्छा अच्छा, तरबतर है, हर नहीं है, तरबतर। तरबतर का मतलब पूरा भीग गया, पसीने में डूब गया, है ना? पसीने में डूब गया, ये मतलब है तरबतर का। ठीक है। अच्छा, तो गुलाब चंद क्या कर रहा था? सामने का बरामदा साफ कर रहा था। अचानक कर्नल साहब का अल्सेशियन अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। वह किसी अजनबी को देखकर ही भौंकता है। विशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को अच्छी तरह से छिपा सके। एक शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था, उसी में एक टूटी टोकरी विशन को दिखाई दे गई। ये ठीक है, सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए चुपचाप पड़ा रहा।
तीतर को छुपाने के बाद विशन ने सोचा अब बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था। इसीलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना सही समझा। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। क्यों आसान काम था? क्योंकि वो अक्सर इस पर चढ़ता रहता था। वह अक्सर इस शेड की ढलवा छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। विशन लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और फिर ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। खपरेल की ढलावदार छत थी, इसलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि वह किसी और को दिखाई ना दे, लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सके। उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं और उनको देखकर कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। ठीक है, कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह ना माना। पिछले दोनों पांवों पर खड़े हो वह उछल उछल कर भौंकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रौबदार आवाज में पूछा, कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? साहब, हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम ही लोगों की गोलियों की आवाजें गूंज रही थी सुबह से? जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। तो तुम हर साल ती, तीतरों का शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर यहाँ आपके यहाँ छिपा है, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तुम जो इतने सारे तीतर मारते हो उनका करते क्या हो? कर्नल साहब ने पूछा। सीधी सी बात है साहब, खाते हैं, दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुक कर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, इधर ही कहीं छुप गया है। कर्नल ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग? हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो, बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ देते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे तीतर मिलते हैं। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वो दोनों कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, आगे बोले, पक्षियों को मारने और उससे ज्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। यहाँ दोबारा कोई तीतर वितर तुम्हारा कोई तीतर वितर नहीं है। अब जाते क्यों नहीं? खड़े क्यों हो? विशन चिमनी के पीछे से सब देख सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। तभी विशन छप्पर से सेट पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहू जी, बहू जी, जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। विशन की आवाज सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर आ पहुंचे और बोले, अच्छा, तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था? क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैं न लाता तो यह मर जाता। अब तू इसका क्या करेगा? इसे पालूंगा बाबूजी, विशन ने कहा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा, उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वह उड़ सके। जाओ दवाइयों का बक्सा ले आओ। विशन दौड़कर बक्सा ले आया। कर्नल दत्ता तीतर के पैरों का जख्म साफ किया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, फिर दवाई लगा दी, पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वह ज्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने विशन से कहा, विशन, अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। तब तक बहू जी एक कटोरी में दलिया ले आई। तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज दलिया भी खिलाना विशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। तब तो विशन के पीछे पीछे घूमता ही रहेगा। कर्नल ने हंसते हुए कहा, अच्छा विशन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बहू जी ने पूछा। विशन ने अपने हाथों से को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज निकाली,
क्वाक क्वाक क्वाक। कर्नल दत्ता ठहाका मारकर हंस पड़े। बहू जी भी बहू जी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। विशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहां से अपने घर को भाग चला। तो इस तरह ये पाठ पूरा हुआ। तो आपने देखा कि इस पाठ में विशन जो है छोटा सा बच्चा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा बहादुर है। वो शिकारियों के डांटने पर भी नहीं डरा, है ना। शिकारियों ने उसको डांटा, धमकाया, रुकने को कहा, लेकिन उसे तीतर को बचाना था तो वो रुका नहीं। वो झाड़ियों में भी गया, है ना। और उसने क्या किया, तीतर को आखिरी में बचा ही लिया, है ना। आखिरी में तीतर को बचा ही लिया उसने। चलिए, तो इस पाठ की जिसने सुलेख नहीं लिखी है ना, उसको सुलेख लिखनी है इस पाठ की, ठीक है। और जिन्होंने सुलेख लिख ली है ना, तो वो कठिन शब्द छाटेंगे इसमें से और लिखेंगे। जैसे अल्सेशियन है, क्या है अल्सेशियन? अल्सेशियन क्या है, एक वैरायटी है कुत्ते की, ठीक है। और जैसे कि कीटनाशक, कीटनाशक, कीटनाशक आप लिख लेंगे, है ना। पगडंडी है, हाँ बिल्कुल, पगडंडी, पगडंडी है ना। एक तो कीटनाशक, पगडंडी, छिड़काव, है ना। ऐसे करके बहुत सारी जो है आएंगे। और इसके अलावा कठिन शब्दों में हम देखें तो कौन सा है जो आपको लगेगा। एक तो छिटक कर हो सकता है। छिटक कर मतलब समझते हो ना, छिटक कर क्या होता है ना, हाथ से छूट कर, हाथ से छूट कर जो बिखर जाता है, चला जाता है, उसको बोलते हैं छिटक कर, ठीक। आगे आगे हम ढूंढें तो कटीले जो है, कटीले, ये भी आपको लिखना आना चाहिए। थोड़ा उस पे चंद बिंदु होती है ना, चंद बिंदु वाला ध्यान रखना है। सीढ़ी नुमा, हाँ सीढ़ी नुमा खेत थे, सीढ़ी नुमा कहीं पर है, कहाँ है वो सीढ़ी नुमा? कहीं है, यहीं पर कहीं है ना। तो सीढ़ी नुमा देख लेना। और इसके अलावा, इसके अलावा इसके अलावा देखते हैं, आधी पहाड़ी, खामोशी, खामोशी भी आपको लिख लेनी है। बरामदा, बरामदा भी हाँ सही होता है। अचानक तो कई बार लिख चुके हो ना, अचानक कई बार लिख चुके हो, अचानक लिखवा। शेड, अल्सेशियन है ना। नहीं तो इतने सारे लिखोगे तो फिर लिखते ही रहोगे ना, फिर बचेगा नहीं कुछ। रौबदार लिख लेना है आपको, है ना। रौबदार मतलब क्या होता है? और लाइसेंस, लाइसेंस। हम्म। गुड मॉर्निंग, बहुत लेट हो बेटा, बहुत ही लेट हो। मालकिन, और सरपंच हाँ हो गया। और क्वाक 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 को बोल के देखना है आपको, है ना। तीतर की आवाज कैसे निकलती है ये बोल के देखना है। हम्म। क्वाक क्वाक है। चलिए, तो मैंने इस पे रेड कर दिया है जो आपको लिखने हैं कठिन शब्दों में, वो सारे रेड कर दिए, मैं आपको ये भेज दूंगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कहानी से, है ना, कहानी से ये जो पार्ट है, इसके अंदर
हाँ, हैंडराइटिंग भी करनी है और कठिन शब्द भी लिखने हैं, बिल्कुल, दोनों चीज़ें। ठीक है? अच्छा, कहानी से कहानी से देखते हैं हम क्या है। जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। शिकारियों ने कर्नल साहब से क्या सोचकर ऐसा कहा हो, बताइए। अब एक एक करके मुझे बताएगा, ये काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले बताएंगे आदित्य नेमा। बताइए क्या क्या, क्या सोच कर ऐसा कहा होगा शिकारियों ने, आप बताइए। अच्छा, ठीक है, माइक बंद कर लीजिए। अंशिका पंथी। अंशिका पंथी नहीं। प्रियांशी विश्वकर्मा। कौन है? दिशा मालवी। हाँ दिशा, बोलो बेटा। बिल्कुल बिल्कुल। दिशा आपने रिकॉर्ड करके वो रीडिंग आपने भेजी नहीं है, है ना? इसको रीड आउट करके रिकॉर्ड कर भेजी थी। नाम नाम लिखा था साथ में? नाम लिख देना है। देखो, जो जो भी रिकॉर्डिंग भेजता है साथ में अपना नाम और क्लास एंड सेक्शन ये जरूर लिखना है, फिर मुझे पता नहीं चलता ना कि कौन है वो। हम्म। चलिए, तो और कौन बताएगा? सार्थक, सार्थक सिंह ठाकुर। हाँ बोलो बेटा, आप बोलो। गिरफ्तार न कर लें? कर्नल कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं भाई, बताओ। कर्नल कहीं गिरफ्तार कर सकता है? हम्म, ये तो नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, बताओ बेटा। हाँ, कि थोड़ा मतलब मेरी बातों में आ जाए कि मुझे सरपंच भी जानता है और मेरे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं, तो जो है मुझे कुछ कहे ना, बच्चे का पता बता दें, है ना? इसलिए जो है वो बोल रहे थे ऐसे कि मैं, जी हाँ हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं और सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। तो वो सोचते थे कि ऐसा सुन के कर्नल जो है बता देगा मुझे। कर्नल जो है, ठीक है। उसके बाद है विशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था? हाँ बताओ बेटा। घायल तीतर को देख के उसका हृदय द्रवित हो गया। उसने सोचा कि अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो शिकारी ना तो इसे ढूंढ पाएंगे, है ना? और ये तड़प तड़प कर यहीं मर जाएगा। ये सोचकर उसने क्या सोचा कि हम इसे बचा लेते हैं। ठीक है, हिमांशी, आप बताना चाहोगे कुछ? हिमांशी, हिमांशी सो गई क्या? अच्छा, मीनल, आप बताना।
रखकर मर जाता इसलिए। अच्छा, संस्कार, संस्कार, संस्कार। बताओ बेटा। क्या बताना है कि घायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस तरह की परेशानियां हुई, विशन को किस तरह की परेशानियां हुई, ये बताना है। चलो बताओ। नहीं नहीं, अभी कोई नया बताएगा, कोई नया बताएगा। कौन बताएगा भाई, कौन बताएगा जल्दी से। ये लास्ट है क्वेश्चन, इसके बाद वाला खुद ही करना है आपको। कौम्या यादव, कौम्या, कौम्या बताएगी। बताओ, घायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस तरह की परेशानियां हुई। हम्म। हम्म। और नहीं, जो बता चुके हैं वो नहीं बताएंगे, जो बता चुके हैं नहीं बताएंगे, जो अभी नहीं बताए हैं। वेदिका व्यास, वेदिका व्यास, वेदिका। हाँ आप बताइए, जल्दी से बताइए सब। हम्म। 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 हाँ, सबसे मेन चीज नहीं बता रहे हो आप लोग कि सबसे मेन परेशानी ये हुई कि उसको पूरा टाइम, पूरा समय डर, शिकारियों से डर डर के रहना पड़ा, है ना। उसे डर था कि शिकारी देखेंगे तो गोली मार देंगे, ये भी है ना। तो गाड़ियों से निकलना पड़ा उसे, है ना। उसकी कमीज फट गई और उसको बहुत, बहुत सारी खरोचें भी आ गई उसे, है ना? और वो रास्ते में थक थक भी गया, रास्ते में थक भी गया। तो इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। लास्ट क्वेश्चन है कि घायल तीतर अगर तुम्हें मिला होता तो क्या तुम उसे पालते या अच्छा होने पे छोड़ देते, और अगर पालते तो क्यों पालते, छोड़ देते तो क्यों छोड़ देते। ये ये आपको खुद लिखना है ना। इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि घायल तीतर अब आपको मिला है, तो आपको क्या करना है आप खुद लिखिएगा, लिखिएगा और मुझे भेजिएगा, ठीक है। लीव हो जाइए, ओके।